हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 13.2 करने वाले हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग क्या करेंगे? मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा हमने एक्सरसाइज 13.1 में किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो को नहीं देखा है सो प्लीज ये आई आइकन पे क्लिक करो और वहां पे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा कैसे निकालते हैं? थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है बट काफी सिंपल है। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब धीरे धीरे देखते हैं क्या है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी मॉडल क्लास क्या होता है? तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुई, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुई वो होगी आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, साइज H, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को बोलोगे F1, उससे प्रीवियस क्लास जो हुई उसको बोलोगे F0, और F2 होगी उसके बाद वाली क्लास। ठीक है, सो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.2 इस वीडियो में। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमको एज दी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हैं। हमको यहाँ पर मीन और मोड दोनों निकालना है। पहले मोड देख लेते हैं। ठीक है, सो मॉडल क्लास क्या हुई इसमें? मॉडल क्लास हुई आपकी ये वाली। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है 23। ठीक है, एल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा 35, F1 क्या हो जाएगा? 23, F0 21 एंड F2 14। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। मोड क्या हो जाएगा? क्या होता था मोड? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो L क्या हो गया? L हो गया 35 प्लस F1 क्या हो गया? 23 माइनस F0 21, 2 टाइम्स 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H कितना है? 45 माइनस 35 10। तो कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना आएगा। ओके, 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 35 इंटू 10। ये कितना हो गया? 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10। करेक्ट? ठीक है, सो 20 डिवाइडेड बाय 11 कर लेते हैं, कितना होगा? 1 11 90.8 88 माइनस करेंगे 2 1 11, तो बेसिकली 1818 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 35 प्लस 1.81 विच इज 36.81। तो मोड क्या हो गया? मोड आपका हो गया 36.81। अब हमको मीन भी निकालना है। ओके, तो मीन कैसे निकालेंगे? मैंने एज लिख लिया, मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली, एक्स आई निकालते हैं। तो 15 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा? 20/2 10। सिमिलरली 25 प्लस 15/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 30 40 50 60। अब एक्स आई एफ आई अगर आप करोगे तो बहुत बड़े वैल्यूज आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डी आई निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि डी आई कितना हो गया? डी आई ले लेते हैं एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू 40। तो 0 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 10 20। एक यू आई ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी एफ आई डी आई निकालोगे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे, राइट? तो यू आई ले लेते हैं डी आई बाई एच, और एच क्या है? 10। तो यू आई कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2। एफ आई यू आई कितना हो जाएगा? -18 -22 -21 0 14 10। ठीक है, तो -18 -22 कितना होता है? -40 -40 -21 -61। तो -61 प्लस 10 करोगे कितना आएगा? -51 -51 प्लस 14 करोगे तो क्या आएगा? क्या है? 51 एंड 14। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार। 11 में से 4 गया 7, 4 में से बन गया 3, 37 बचेगा, राइट? तो -37। तो समेशन एफ आई यू आई कितना हो गया? -37। समेशन एफ आई कितना हो गया? 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 11 31, 31 प्लस 5 36, 36 प्लस कितना है? 21 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 44। सो सम करोगे तो कितना आएगा? 1 कैरी 0 8 80।
सो समीशन एफ आई हो गया 80, समीशन एफ आई यू आई कितना हो गया -37। तो हम लोग निकालेंगे मीन। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। एंड ये कितना होता है, वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमने कितना लिया था 40 प्लस -37 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10। ओके, 37/8 करते हैं। 8 टाइम्स 4 कितना होता है 32, माइनस करोगे कितना बचेगा 5। ओके, डेसिमल लगा के 0 कैरी किया। 8 टाइम्स 6 कितना होता है 48, माइनस करोगे कितना बचेगा 2, 0 कैरी किया। 8 टाइम्स 2 होता है 16, माइनस करोगे बचेगा 4 एंड 5। सो ये क्या हो गया 4.625। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 माइनस 4.625। 40 में से 4.625 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 10 में से 5 गया सो बचा 5, 9 में से 2 7, 9 में से 6 3, डेसिमल 39 में से 4 गया तो बचा 35। तो मीन कितना हो गया 35.375। ठीक है, सो मीन क्या आया आपका, मीन आ गया 35.375। मोड क्या आया था, मोड आया था 36.81। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब हमको इंटरप्रेट भी करना है इन सेंट्रल मेजर्स को। ठीक है, सो मीन क्या होता है कि ऑन एन एवरेज द patient age was patient age was 35.375 years। ये हमको किससे पता लगा, मीन से। ठीक है, मोड से हमको क्या पता लगा कि भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स किस एज के थे 36.81। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एट द एज 36.81। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सो डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले मोड क्या होता था, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल क्लास क्या हुई, मॉडल क्लास आपकी हो गई 40 से 60 वाली, 40 से 60 जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी ये नहीं होगी, मॉडल क्लास आपकी होगी 60 से 80 जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 61। करेक्ट, ठीक है। सो मोड क्या हो गया, L क्या है 60 प्लस F1 क्या है 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H क्लास साइज क्या है 20। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस। तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 122 माइनस 90 इंटू 20। तो 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 20, ये होता है 4 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 5। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 9 टाइम्स 5 कितना होता है 45। तो 45 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं। 40 माइनस करेंगे बचेगा 5, डेसिमल लगा के 0 कैरी किया। 6 टाइम्स 48 होता है, बचेगा 2, 0। 2 टाइम्स 16 बचेगा 4
5.625. So this is nothing but 65.625. ठीक है, so modal lifetime of components क्या हो गया? 65.625 hours. आई होप ये आपको समझ आया है. हमने सबसे पहले क्या करा? मॉडल क्लास का सिलेक्शन करा एंड देन सिंपली मोड के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज किया, जिससे हमारा मोड क्या आ गया? 65.625. सो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं हमको क्या करना है. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families. Find modal monthly expenditure of the families. Also find mean monthly expenditure. ठीक है, सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं. ठीक है, मोड क्या होता है? L plus F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. मॉडल क्लास क्या हुई? मॉडल क्लास सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 40, विच इज 1500 से 2000. तो F1 क्या हो गया? 40. ठीक है, तो मोड क्या हो जाएगा? 1500 प्लस F1 कितना है? 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500. सॉल्व करते हैं इसको. 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 33 कितना हो जाएगा? 57 इंटू 500. करेक्ट. ठीक है, अब 80 माइनस 57 कितना हो जाएगा? 80 माइनस 57 आपका हो जाएगा 23. तो 1500 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 500. ओके, तो 16 टाइम्स 5 कितना होता है? 16 टाइम 5 80 होता है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि 80 डिवाइडेड बाय 23 कर लेते हैं. तो 23 इंटू 3 करेंगे तो 69 आता है एंड 23 इंटू 4 92 हो जाएगा. सो 23 इंटू 3 69, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 80 माइनस 69 कितना हो जाएगा? 1 1. ओके, डेसिमल लगाया, जीरो कैरी किया. अब अगर आप 23 इंटू 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 100, 3 इंटू 5 15, 115. तो मतलब इंटू 5 नहीं, इंटू 4 करना पड़ेगा हमको. ओके, सो 23 इंटू 4 इज 4 टाइम्स 3 12, 1 कैरी, 2 8 9 92. अगर अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 18. ओके, एक जीरो फिर से कैरी करा हमने. 23 इंटू आई थिंक 7 टाइम्स आना चाहिए. तो 23 इंटू 7 2 कैरी 1 14 15 16 161. ठीक है, इसमें 23 ऐड कर दोगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा, 184 हो रहा है. ठीक है, सो ये कितना हो गया? 7 टाइम्स करोगे तो 161, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 19 बचेगा, राइट? 19. फिर से जीरो लिया. अब मैं एक डेसिमल डिजिट और लेना चाहती हूँ बिकॉज 16 टाइम्स 580 होता है. अभी भी ये दो डेसिमल्स दो जीरोस बचेंगे. ओके, सो जस्ट अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ये 8 हो जाएगा क्योंकि ये 184 हो रहा था. 23 इंटू 8 184 आ रहा था, अभी हमने देखा था. सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 6. बट आई थिंक यहाँ तक हो जाएगा. तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1500 प्लस 347.8. ठीक है, सो आपका मोड कितना हो गया? 1847.8 रुपीज. ये आपका आ गया मोडल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब हमको मीन भी निकालना है. ओके, तो मीन निकालते हैं. मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस टेबल को रीड्रॉ करेंगे यहाँ पर. ओके, सो एक्सपेंसेस हो गया रुपीज में, फ्रीक्वेंसी XI. ओके, तो 1000 से 1500. सो ये टेबल रीड्रॉ करके कुछ ऐसा दिखेगा. अब हम XI कैसे निकालेंगे? XI आपका हो जाएगा 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना हो जाएगा? 1250. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसके लिए XI 1750. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 500 ऐड कर देंगे क्योंकि क्लास साइज 500 है ना. तो 2250, 2750, 3250, 3750,
4250 अब यहाँ पे तो हमको DI निकालना ही पड़ेगा, ये बहुत बहुत लार्ज है। तो DI क्या हो जाएगा, XI - A ले लेते हैं 3250 ले लेते हैं। तो DI कितना आ जाएगा, 0 -500 -1000 -1500 -2000 500 1000 1500। UI भी हम लोग निकाल लेते हैं। UI क्या होगा, DI/H, और H ले लेते हैं 500। तो UI कितना हो जाएगा, 0 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3। FI/UI कितना हो जाएगा, -20 -4 × 24 अगर आप करोगे तो ये आएगा 96, -96 -3 × 40 तो -120 -66 -28 0 22 32 21। ओके, सो 96 -96 -120 करोगे तो ये हो जाएगा 216। 206 -200 -216 -66 करेंगे तो आ जाएगा 282। 282 -282 -28 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा -310। ठीक है, तो 310 हो गया नेगेटिव का। अब ये सम करते हैं, तो 22 + 32 कितना हो जाएगा, 54। 54 + 21 कितना हो जाएगा, 75। सो अब बेसिकली आपके पास है 310 नेगेटिव में -75। तो ये कितना हो जाएगा, 523। तो ये आ गया समेशन FI/UI, विच इज नथिंग बट -235। ठीक है, सो अब मीन निकालते हैं। मीन क्या होगा, मीन होगा A + समेशन FI/UI डिवाइडेड बाय समेशन FI × H। A कितना हो गया, 3250 प्लस -235 डिवाइडेड बाय 200 × H कितना है, 500। सो 235 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117.5। ठीक है, अब 117.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 25 35 36 37 37 37 8 एंड 5, तो 587.5। तो 3250 -587.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0.0 में से 587.5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10 - 5 5 9 - 7 2 14 - 8 6 11 - 5 6 बचेगा 2। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 266 2662.5 रुपीज। ओके, सो मीन मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, मीन मंथली एक्सपेंडिचर है ₹2662.5 एंड मॉडल कितना है, मॉडल है 1847.8। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो दिया है इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोड निकाल लेते हैं, उसके लिए हमको टेबल ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। मोड क्या होता है, L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू H। मॉडल क्लास कौन सी हुई, जिसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 दिख रही है 30 से 35 में। F1 कितना हो गया, 10। मोड कितना हो जाएगा, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस 10 - 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 - 9 - 3 इंटू H। तो ये हो गया 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 में से 12 गया, राइट। 20 - 9 11 - 3 8 इंटू 5। ठीक है, सो अगर मैं इसको 125 से और इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 30 प्लस
125 इंटू 5 होता है 625 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो गया 30.625। तो मोड क्या हो गया, मोड आपका हो गया 30.625। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, दिस इंप्लाइज इन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, number of states या union territories, the students per teacher, there are 30.625 students per teacher। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मोड का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब हम मीन निकालते हैं और फिर हम मीन का इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो हम इस टेबल को रीड्रॉ करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, फ्रीक्वेंसी xi, बस इसी टेबल को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। सो xi क्या हो जाएगा, 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 17.5, करेक्ट। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स आई एफ आई थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना, सो डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए ले लेते हैं 32.5, तो डी आई कितना हो जाएगा 0, 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15। ठीक है, एक यू आई भी ले लेते हैं, डी आई डिवाइडेड बाई एच, सो दैट कैलकुलेशन थोड़े से और आसान हो जाए। तो यू आई क्या हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। एफ आई यू आई कितना हो जाएगा -6, -16, -9, 0, 3, 0, 0, 8। ठीक है, अब -16 -6 कितना हो जाएगा 32, 22, सॉरी 22, -9 -22 कितना हो जाएगा 31, 31 -31 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा -28, प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 20, -20। सो समेशन एफ आई यू आई कितना हो गया -20, एंड समेशन एफ आई कितना है, सो 8 प्लस 2 10, 20, 29, 29 प्लस 6 35। ओके, सो मीन क्या होगा, मीन हो जाएगा a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच, जो कि हो गया 32.5, एक्चुअली यहाँ पे नीचे लिखते हैं, जो कि हो गया 32.5 प्लस -20 डिवाइडेड बाय 35 इंटू एच कितना है 5, 7, 20 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करते हैं, 7 टाइम्स 2 14, बचा कितना 6, 0 कैरी करा, 8 टाइम्स 56, बचा 4, 0 कैरी करा, 5 टाइम्स 35, बचा 5, 0 कैरी किया, 7 टाइम्स 7 49। आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट, अभी इतना ही देखते हैं। तो 32.5 माइनस 2.86, ओके, तो 32.5 माइनस 2.86 अगर हम करेंगे, 0.50 माइनस 2.86, तो 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 8 6, 31 माइनस 2 29, तो ये क्या आ जाएगा 29.64। तो ऑन एन एवरेज देर आर 29.64 students per teacher across higher secondary schools of India। ओके, तो ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था मीन कैसे निकालते हैं, एंड अभी यहाँ पे हमने मोड निकाल लिया, मोड की क्लास सेलेक्ट करके एंड देन इस फॉर्मूले में वैल्यूज एंटर करके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, एक डेटा हमको गिवन है, ठीक है। आई थिंक अब तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू एच। तो यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सी हुई? मॉडल क्लास आपकी हुई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, विच इज 4000 टू 5000। तो F1 कितना है इसका? 18, विच इज मैक्सिमम। तो मोड कितना हो जाएगा? 4000 प्लस 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 18 टाइम्स 2 कितना होता है? 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। सॉल्व करते हैं इसको। 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचता है? 27। 27 में से 4 जाएगा तो बचेगा 23। 23 इंटू 1000। ओके, सो बेसिकली मेरे को 14,000 को डिवाइड करना है 23 से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 23, 14,000, ठीक है। सो 23 टाइम्स, एक्चुअली सिंपल पड़ेगा अगर मैं सिंपली यहाँ पे टेबल लिख लेती हूँ उसका। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 6 टाइम्स 138 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 20 जीरो लगाओगे, दूसरा जीरो उतार लोगे, 200। सो 8 टाइम्स 184, 6 1 डेसिमल लगा के हमने एक जीरो कैरी किया, 160। तो अगेन इट विल बी 6, क्या आएगा? 138 माइनस करोगे तो बचेगा 22, एंड ये हो जाएगा 9। बट आई डोंट थिंक हमको और आगे जाने का जरूरत है, सिंस हमको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मिल चुका है। तो हम लोग और आगे यहाँ पर नहीं जाएंगे। ओके, ठीक है। सो ये कितना हो गया? 4000 प्लस 608.69। तो आई जस्ट इरेज एवरीथिंग एल्स। ओके, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 608.69 विच इज 4608.69 रन। तो मोड ऑफ दिस डेटा कितना हो गया? 4608.69। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड this is going to be the last question of this exercise. A student noted a number of cars passing through a spot on road for 100 periods, each of 3 minutes. And summarize it as the following table. Find mode of the data. ठीक है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ कार्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअली हमको बस मोड ही निकालना है, तो हम सिर्फ मॉडल क्लास क्लास ढूंढ लेंगे। मोड क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। मॉडल क्लास क्या हुआ है इसमें? जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। कौन सी क्लास की? 40 से 50 वाले क्लास की, ठीक है। तो मोड क्या हो जाएगा? 40 प्लस 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। सो 40 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 28। इसमें से 11 जाएगा तो बचेगा 17। 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 10। ओके, सो बेसिकली हो गया 80 डिवाइडेड बाय 17। सो ये आपका हो जाएगा 17 टाइम्स 4, 68। 80 माइनस 68 कितना हो जाएगा? 12। आप एक जीरो कैरी करोगे, डेसिमल लगाया, 17 टाइम्स 7, 119 हो जाएगा। 120 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। वन जीरो, सो जीरो हो जाएगा। सो बेसिकली 4.70 ही हम इसको लिख सकते हैं, आई नो। इसके बाद फिर से डेसिमल्स तो आगे चलता जाएगा उसका, लेकिन नेक्स्ट आप 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो दैट इज फाइन, बट आई थिंक वी आर सॉर्टेड हेयर, राइट?
हम बस इतना ही लिखेंगे, हम लोग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी चलेगा, बट यहाँ पे हम लोग 3 ले रहे हैं, विच इज फाइन। तो मोड क्या हो गया, 40 प्लस 4.705 विच इज 44.71। ठीक है, इसको राउंड फिगर में लिखा है। So mode of this data क्या हो गया, 44.71। So with this we have completed exercise 13.2। एक्सरसाइज 13.3 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपने अब तक ये मैथ्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, सो प्लीज गो अहेड वॉच दिस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हमने क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी सॉल्व करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट बिलो, एंड हैप्पी लर्निंग।